हेलो एवरीवन। बहुत दिन बाद मैं वापस एक बार चैनल पे वापस आ जा रहा हूँ। बस मेरे को जो ये बात लगी तो मैं कहना चाह रहा था आप लोग को। देखिए, इन जनरल स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि सर हम जिस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस नहीं हो पा रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे, तो हम क्या करें, हमें उस लेवल पे मोटिवेशन नहीं हो रहा है। ये बात अच्छी तो सही है, मतलब आपका जो क्वेरीज अराइज कर रहे हो वो सही है, लेकिन आप एक बार खुद सोचो बेटा, क्या कभी एग्ज़ाम नहीं होगा? जब एग्ज़ाम होगा ना तो आप हमेशा ये सोचोगे कि यार उस टाइम पे हमारे पास टाइम था, हम पढ़ नहीं पाए। तो ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग से हटा दो कि सर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें वो मोटिवेशंस या वो एक्सटर्नल फोर्स, ड्राइविंग फोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है कि जिस हिसाब से हमें एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा, यार कि काश उस टाइम पे हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते। तो आप ये चीज़ें हटा दो अपने दिमाग से, और एग्ज़ाम की डेट आए या ना आए, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा, जैसे जिस दिन डेट अनाउंस होगा उस दिन हमें सडनली ऐसा पता चलेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट लोग एडमिट कार्ड आने के बाद या नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ते हैं। क्यों ना हम पहले से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। ठीक, आपका ये भी टास्क है कि जो भी सब्जेक्ट हो चुका है, ये ऑनगोइंग सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना है आपको। जैसे कि जो सब्जेक्ट हो चुके हैं आप उसका टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। सर रिवीजन करने का बेस्ट पॉसिबल क्या है? एक तो आप नोट्स रेफर करो, बुक्स रेफर करने इन जनरल मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोलता, क्योंकि मैं सारे बुक्स रेफर करके तो मैं ही पढ़ा देता हूँ। बुक्स अगर आप रिफ़र करोगे तो आपका सिटिंग एबिलिटी या सेल्फ स्टडी का टाइम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। और क्योंकि आप लोग के पास सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 7 या 8 या 9 या 10 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक कैसे पढ़ सकते हैं? हम कुछ ही सब्जेक्ट के लिए बुक पढ़ सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट के लिए बुक पढ़ने के लिए हमें लॉन्ग टाइम चाहिए। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसीलिए जो शॉर्ट टाइम पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रहा हूँ या इंडिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को या अनुभव को आपको डेडिकेट कर रहा है। उसकी जो सालों की मेहनत है, मतलब ईयर्स की जो मेहनत है, वो आपको डेडिकेट कर रहा है, और आपको शॉर्ट वे में जो उन्होंने पढ़ा है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका काम ये है कि जो बनाए हुए नोट्स हैं, उनके दिए हुए नोट्स जो आपके हाथों से बने हुए हैं, उसको आप फॉलो करके एग्ज़ाम्स दो। मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग इंडिया में पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर्स जितने भी लोग पढ़ाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ के टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और उनको पता होता है कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 90% या लगभग 100% हमें हमारे पढ़ाए हुए नोट से ही आएगा। तो एक स्टूडेंट को कट ऑफ क्रैक करने में एज सच प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाली क्वेरीज आप हटा दीजिए आपके दिमाग से कि सर एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम हो या ना हो, ना होने वाली पॉसिबिलिटी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इग्नोर ही करेंगे। जैसे जैसे टीजन अभी नॉर्मलाइज हो जा रही है सेकेंड वेव के बाद, तो एक्सपेक्ट करो कि एग्ज़ाम का डेट आज नहीं तो कल जल्दी ही जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा कि तो क्या आपकी प्रिपरेशन एट द टाइम, एट द इंस्टेंट रेडी है? नहीं है। तो नहीं है तो आपको डेली रूटीन वर्क करना चाहिए। ठीक है, इतना ही एडवाइस मुझे देना देना था। और अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। ये भी आप अपने आप से कमिटमेंट दीजिए कि आपकी लाइफ टाइम हेल्थ ना ख़राब हो, लेकिन हो जाती है, हेल्थ इशू सबके साथ हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट इतना ट्राई कीजिए कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते तक आपका हेल्थ में थोड़ा भी बहुत डिग्रेडेशन नहीं हो, क्योंकि हेल्थ डिग्रेड करेगा। सो ये फिक्स बात है कि आप पढ़ाई कुछ दिन के लिए लॉस कर दोगे, फिर वापस को पढ़ाई को ऑन ट्रैक लेके आने में हमें वापस दिक्कत अराइज हो जाती है। इसीलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिए। और नेक्स्ट, अगर आप घर में बड़े हैं तो आपके पढ़ाई की वजह से आपके छोटे भाई बहन या आसपास के रिलेटिव्स में जो छोटे हैं आपसे, वो भी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेंगे कि भैया पढ़ रहे हैं या दीदी पढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए एंड स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। देखो, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव रहना और नेगेटिव रहने में क्या डिफरेंसेस है उसको सुन लो आप। सपोज़ बारिश हो रही है, आपके पास रेनकोट और अम्ब्रेला है, तो बारिश का इफेक्ट आप देख लो आपके ऊपर कितना आएगा। दूसरा, अगर आप बारिश में जा रहे हो और आपके पास बारिश हो रही है और अम्ब्रेला नहीं है या आपके पास रेनकोट नहीं है, तब बारिश का इफेक्ट दे दो। तो इसमें जो हमारा अम्ब्रेला है और जो रेनकोट है, ये पॉजिटिव थॉट्स में काउंट होता है। तो पॉजिटिव थॉट्स हमेशा आपको लाइफ के नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखेगा। ज़िंदगी में पक्की बात है कि निराशा के क्षण कहीं ना कहीं आएंगे, लेकिन उस टाइम पे आप अपने आप को कितना बैलेंस वे में रखते हो, यही आपकी लाइफ का परफेक्ट लेसन है, और वही सक्सेसफुल होने की निशानी बनेगी फ्यूचर में। टेक केयर, गुड नाइट।